मेरी जानब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको लिए चलते हैं कामोकी शहर में। कामोकी शहर में थाना सदर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बैनुल ज़राई मंशियात फरोश गिरफ्तार। 50 लाख मालियत की 2.5 किलो हेरोइन बरामद कर ली। एमनाबाद के इलाका से तल्लक रखने वाला बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद हुसैन उर्फ पुड्डू ने अरसा से मंशियात फरोशी का सिलसिला शुरू किया हुआ था और वो इलाका गैर से मंशियात लाकर फरोख्त करता था, जो कि चंद रोज़ कबल ही इलाका थाना सब्ज़ मंडी से रोपोश होकर थाना सदर कामोकी के इलाका में किराए के मकान में रहायश पजीर हो गया और मंशियात फरोख्त करता रहा। जबकि CPO गुजरांवाला सरफराज फल्की के हुक्म पर SP सदर तसव्वुर इकबाल की हदायत पर DSP सर्कल कामों के आमर मलक की ज़ेरे निगरानी SHO सदर आरफ महमूद खान ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए इसके कब्ज़ा से 50 लाख रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली। थाना सदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DSP आमर मलक और SHO आरफ महमूद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुलज़म पेशावर से ख़वातीन के ज़रिए बड़े पैमाने पर मंशियात लाकर फ़रोख्त करता था। ख़वातीन के गिरफ़्तारी के लिए भी टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मुलज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोहम्मद हुसैन नाम है मेरा। मैं अपना 4-5 महीने तो करना पाया। शाहिया कुड़ी है जी मैं आँदी है उतों पिछोलों वो को लै लेना 8-10 दिन बाद देंदी 15 दिन बाद। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? 5-4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਭਾਈ? ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ 100 ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 50 ਵਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 150। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਹੈ? ਘਰ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਾਮੋਂ ਕੀ ਮੇਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ 150? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ यहाँ पुलिस स्टेशन सदर कामोकी में। अल्हम्दुलिल्लाह कामोकी सर्कल और ख़ास तौर पे थाना सदर कामोकी ने पिछले कुछ अर्सा में जनाब सरफराज अहमद फल्की CPO गुजरांवाला की तरफ से एक मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ कंपेन चल रही थी, जिसमें थाना सदर कामोकी की जो कारकर्दगी है वो मिसाली रही, पूरे सर्कल की मिसाली रही। इसमें हमने 48 मुकदमात जो हैं वो मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ दर्ज किए, जिसकी तफसील आपसे शेयर कर देते हैं। जिसमें हमारे इर्द गिर्द के इलाकों के जो बदनाम ज़माना मंशियात फरोश थे उनको टारगेट किया गया और उसमें हमने कोई 60 किलो से ज़्यादा चर्स और इसी तरह हेरोइन रिकवर की। इसी सिलसिला में कार्रवाई करते हुए थाना सदर कामोकी ने एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जो आपके सामने मौजूद है, मोहम्मद हुसैन उर्फ पुड्डू, इससे 2.5 किलो हेरोइन जिसकी मालियत लाखों में है और उसको रिकवर किया, उसको पकड़ा और उससे ना सिर्फ वो जो इसके तोल वाला कंडा और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके साथ इसकी जो वटक है उसको रिकवर किया, बल्कि हेरोइन भी रिकवर की जिसको आपने देखा। इसमें मैं फिर इस कमिटमेंट का इजहार करना चाहता हूँ, जैसे हमारे सीनियर्स का विजन है कि मंशियात फरोशी के ख़िलाफ़ हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ आपके तवस्सुत से या किसी तवस्सुत से भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ मिलती है, उनके मुतल्लिक मिलती है, हम उसमें एक लम्हा भी कार्रवाई में देर नहीं करते। इंडिविजुअली भी अपनी इन्फॉर्मेशन है उससे पुलिस कार्रवाई करती है, तो इंशाअल्लाह ये फ़र्दर कार्रवाइयाँ भी जो हैं वो जारी रहेंगी। अच्छा सर, ये इतनी बड़ी तादाद में ये इससे बरामद हुई है जो मंशियात से गिरफ्तार हुआ है, क्या बैकग्राउंड इसकी सामने आई है, कहाँ इतने बड़े पैमाने पर कारोबार करता है? बुनियादी इन्फॉर्मेशन जो इसने दी कि ये पेशावर से कुछ ख़वातीन जो हैं वो इस नारकोटिक को सप्लाई करती हैं, जिससे ये रिसीवर है ये लेता है और फिर फर्दर आगे कामोकी के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ये बेचता था। तो इसमें ये पहले सब्ज़ी मंडी थाना में रिहाइश पजीर था और वहाँ पे इसका नारकोटिक का मुकदमा 9C का इसके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ। वहाँ से ये माइग्रेट करके अब यहाँ सदर कामोकी के एरिया में रह रहा है और टिब्बे के हवाले से जैसे आप वाकिफ़ हैं कि वहाँ पे मंशियात फरोशी की शिकायत और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसने अपना वहाँ पे एक सेलिंग पॉइंट बना लिया। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 किलो मंशियात में ये रेड हैंडेड पकड़ा गया। आप इसका बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं
और इसके बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसके साथ के जितने भी एलिमेंट हैं जो इस तफ्तीश में हमारे सामने आते हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सामने आया कि ये किराए के मकान में रह रहा था जी, तो क्या जहाँ ये किराए के मकान में रह रहा था उन्होंने थाने में इंदराज करवाया था, और अगर करवाया था तो ये क्या थाने की सिक्योरिटी की नाअहली है कि एक बंदा किराए के मकान में रह के मंशियात फरोशी का कारोबार कर रहा है? बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो हमारा टेनेंट का जो सॉफ्टवेयर है जो आजकल तमाम हमारे पुलिस स्टेशंस में लगा हुआ है, उसका पर्पज़ यही है कि अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदा जो है वो कहीं पे रिहाइश इख्तियार करना चाहे तो फिर उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड करने में आसानी हो जाए। ये अमूमन ये ऐसा होता है कि ये जो क्रिमिनल लोग हैं ये अपनी मिसेस के नाम पे या किसी और के नाम पे अपना टेनेंट का अंदराज करवा लेते हैं और फिर उस पे उनका आईडी से हमें वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। लेकिन बहरहाल इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है और इसमें वो जो टेनेंट के हवाले से ज़ाहिर है सिटी कामोकी और सदर कामोकी में बहुत से लोग फैक्ट्री एरिया है, इसी तरह दूसरी जगहों से आके बसते हैं, तो इसमें हम इंशाल्लाह इसको लुक आफ्टर करेंगे, दोबारा देखेंगे कि इसमें इंदराज के हवाले से और क्या बेहतरी आ सकती है कि इसके साथ साथ अगर कोई फ़ीमेल अपनी एंट्री करवाने आती है तो उसके साथ उसका जो मेल मेंबर है या उसका कोई खावंद है उसके मुतल्लिक भी इंफॉर्मेशन को उसमें गैदर किया जाए। लास्ट पे ये बताइएगा कि मालिक मकान जो है वो उसके इल्म में था या वो भी इसके साथ शामिल है कि नहीं? मालिक मकान को अभी तक की इन्फॉर्मेशन तो ये है कि मालिक मकान को इसके कंडक्ट के हवाले से पता नहीं था, लेकिन ये तफ्तीश में हम इंशाल्लाह इसको वेरीफाई करेंगे और अगर उसको इल्म था तो वो भी यकीनन इसकी अबैटमेंट में चलान होगा। तो ये हम इसको मज़ीद वेरीफाई करें। किसी दीगर की सप्लाई के हवाले से तो इंकिशाफ नहीं किया, लेकिन उनके बारे में ज़रूर इंकिशाफ किया है कि वो कौन कौन हैं, उस पर हमारी टीम वर्क कर रही है। उसमें वो ज़ाहिर है सारी मालूमात आपसे शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन ज़ाहिर है इनका रब्ता ज़्यादातर जो है वो फ़िज़िकल रब्ते की बजाय वो फ़ोन पे और इस तरह की इनका एक डिलीवरिंग का सिस्टम है, तो उस पर रब्ता होता है। वो जितने भी इंफॉर्मेशन हमें इसके अपने ज़ाती मोबाइल से या हमें उनके नंबर से मिलेगी, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो मेन सेलर जो हैं उनको भी ट्रैप किया जाए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब ने बताया है कि ये इसका जो सबसे छोटा पैकेट है वो 25,000 की मालियत का है, तो इसका जब 25,000 का हम सुनते हैं तो फिर हमारी जो वो है ना सोच जाती है, राल टपकती है ना, वो ज़ाहिर है इसमें कोई वो हाई क्लास के जो लोग हैं वही इसको खरीद के आगे वो इसको सप्लाई करते होंगे। यकीनन इससे आप पुलिस की कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसने इस खालस हालत में बेचनी नहीं है, इसने इसमें अभी बहुत सी मिलावट करनी थी और उसके बाद वो जो खालस हालत में इसको कुछ सामान बेचा गया है जिसकी एक पुड़िया की मालियत अगर 25,000 है तो ये उसको उसमें मिलावट करके ये उसको उससे भी ज़्यादा कीमत पे फ़रोख्त करेगा। यही इसका इंटरेस्ट भी है इस सारी सेलिंग के प्रोसेस में। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये ओरिजिनल फॉर्म में ये लाखों की मालियत की, अगरचे ये 2.5 किलो है, लेकिन अगर इसकी मालियत आप तय करें तो ये लाखों की मालियत की जो है वो नारकोटिक है और ये बड़ा डीलर है। ये 2.5 किलो अगर कहीं किसी से रेड हैंडेड मंशियात पकड़ी जाए तो वो बड़े डीलर के होने की निशानी है। तो इससे ये थाना सदर कामोकी की कार्रवाई बड़ी मिसाली है। थैंक यू।